बहराइच ब्लैक लिस्टेड रह चुकी फर्म को बाढ़ राहत सामग्री का काम देने का आरोप, सीएम योगी से शिकायत। मऊ और आजमगढ़ जैसे इलाकों में फर्म को ब्लैक लिस्टेड करने की बात कही। पूर्व में बाढ़ राहत सामग्री पूर्ति के दौरान अनियमित बरतने और पूर्ति सुनिश्चित किए जाने का आरोप। बहराइच राष्ट्रीय भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त संगठन युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र तिवारी ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपा। साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी एक शिकायती पत्र भेजा। उनका कहना है कि बहराइच संभावित बाढ़ को लेकर टेंडर कराया जा रहा है, जिसमें एक दागी फर्म को L10 की श्रेणी में रखा गया। उनका कहना है कि पिछले साल इसी तरह कम रेट डालकर इस फर्म द्वारा, जिसका नाम रुद्राक्ष एग्रो है, ये गोंडा की फर्म है, इसके द्वारा बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और मऊ जनपद में विधा हत्याई की गई थी। लेकिन जब वहां पर बाढ़ आई तो ये मांग के अनुरूप सप्लाई नहीं दे पाए और न ही सप्लाई की गई वस्तुएं मानक के आधार पर सप्लाई की गई, जो पूर्णतः मानक विहीन साबित हुई, जिसके कारण यहाँ प्रशासन को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। जब वो सप्लाई देने में असमर्थ साबित हुए तब 18 अलग अलग प्रमोद द्वारा आपूर्ति के लिए सप्लाई दी गई। उनका कहना है कि संभवतः मऊ जनपद में इन्हें काली सूची में डालने की प्रक्रिया भी हुई, जिसकी जांच कराई जाए और पिछले वर्ष बलरामपुर आदि जनपदों में सप्लाई की थी, वहां से आख्या भी ली जाए, जिससे बाढ़ आने पर ये बहराइच में भी अफरा तफरी का माहौल पैदा हो सके। उन्होंने कहा कि शासन आदेश के अनुसार आपूर्ति बाढ़ राहत सप्लाई के मुद्रित गत्तों में होना था, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चित्र होना अनिवार्य था, लेकिन इसके द्वारा सप्लाई बोरों में भरकर दी गई, जबकि शासन आदेश गत्तों में सप्लाई देने का था। जितेंद्र तिवारी, आप और हम राष्ट्रीय भ्रष्टाचार एवं अपराध मुक्ति संगठन का युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आपने मुख्यमंत्री को शिकायती पत्र सौंपा है, साथ में डीएम को भी दिया है, क्या मामला है आखिर? ये जो है एक टेंडर का मामला है। बाढ़ राहत सामग्री वितरित हेतु, बाढ़ राहत सामग्री वितरण हेतु एक ऐसे फर्म को टेंडर दे दिया गया है जो दूसरे जनपद का है और समय से ये सबको सामग्री उपलब्ध नहीं करवा पाता है। हालांकि कई जनपद में, आजमगढ़ और सिद्धार्थनगर में संभवतः इनको ब्लैक लिस्ट की सूची में डाल दिया गया है। बलरामपुर में और सिद्धार्थनगर में अगले साल इनके द्वारा जो है टेंडर लिया गया था, समय से जब नहीं उपलब्ध करवा पाए तो राहत सामग्री, तो जो है अन्य 18 लोगों ने भी जो है सामग्री प्रस्तुत कराई, फिर भी ऐसे लोगों को टेंडर दे दिया गया, जो एक गलत है। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ जो इनके द्वारा जो है नमूना प्रस्तुत किया गया है, टेंडर इनको दे दिया गया, हमें कोई आपत्ति नहीं। जो नमूना प्रस्तुत किया गया है वो किस अनुरूप है, उसका क्या मानक है, उसकी जांच कराई जाए, वीडियोग्राफी कराया जाए, वजन करवाया जाए, ताकि अब तिरपाल है और इसके बाद जो जेरी कैन है इसकी सबकी वजन करवा लिया जाए, और इसके बाद जब भविष्य में इनके द्वारा सप्लाई किया जाएगा तो हम खुद चल करके इनके द्वारा जो सप्लाई किया जाएगा उसका फिर से वीडियोग्राफी करवाएंगे, वजन करवाएंगे, ताकि इसका खुलासा हो सके जो इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है नमूना, उसी आधार पे इनके द्वारा सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है या किसी गलत तरीके से, अनियमित ढंग से और मानक के विपरीत उपलब्ध करवाई जा रही है। हो सकता है अरे हम मिलीभगत क्या, अधिकारियों की मिलीभगत होगी या कहीं नेता नगरी से उसने फोन करवाया होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ तो मामला, नहीं तो जो ब्लैक लिस्टेड है वो दूसरे जनपद का है, उसको टेंडर दिया जाना बिल्कुल गलत है। क्योंकि क्या हमारे देही पाटन मंडल के जनपद बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, सुरौज, क्या यहाँ कोई फर्म नहीं थे, इसको टेंडर दे दिया जाता? वो बाहर। VP न्यूज, खबर सिर्फ सच की।